दफा का वाक़या है कि सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में बैठे हुए थे। तभी दौड़ता हुआ आपका एक मुरीद आपके पास आया और आने के बाद अर्ज की कि सरकार रहमतुल्लाह अलैह मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बताओ बात क्या है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो उस मुरीद ने अर्ज किया कि सरकार मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है, मैं लुट गया हूँ। सरकार मेरी इकलौती बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर में ही रखकर तालीम दी है, मैंने अभी तक उसे घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं भेजा है, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार मेरी बेटी मेरी इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर भी नहीं जाती, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर गई तो वो छत से वापस नहीं आई। मेरी छत पर दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि वो दीवार फैलांग कर भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आस पड़ोस में पता करवा लिया और रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया है, मगर कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला है। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिंदा चाहिए। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठहर जाओ, और सरकार गौसे आजम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चंद ही लम्हों के बाद आंखें खोली और अपने उस मुरीद से फरमाते हैं अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। फिर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद क्या तुम जानते हो करब के वीराने को। तो उस मुरीद ने अर्ज किया सरकार वो तो बड़ा भयानक जंगल है, बड़ा दहशतनाक जंगल है, दिन में भी वहाँ जाते हुए डर लगता है। तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम करब के वीराने में चले जाओ, पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ देना और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाओ, वहाँ जाकर मेरा नाम लेना और पढ़कर अपनी उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर वहाँ से जिन्नातों की फौजें गुजरना शुरू होंगी। वो जिन्नात धाड़ते हुए भयानक आवाज निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को पार नहीं करेगा। जब वो तमाम जिन्नात की फौज चली जाएगी तो आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आएगी और वो शहंशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उखाड़ सकता है। वो सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को वो भी पार नहीं कर सकता। फिर वो शहंशाह जिन्नात आपसे पूछेगा